आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि अगर मेरे पास फिर से एक जर्मन शेफर्ड डॉग होता तो मैं क्या क्या करता। जर्मन शेफर्ड एक बहुत ही इंटेलिजेंट और लॉयल नस्ल होती है और इन्हें सही तरीके से पालना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा और आपको बता दें कि किस तरह से अगर आप एक जर्मन शेफर्ड डॉग लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको हर वो चीज नहीं करनी चाहिए जो मैंने की थी। जर्मन शेफर्ड ही हो या कोई और भी डॉग हो, आपको उसका ख्याल कैसे रखना है आज की वीडियो में हम इसी में जानने वाले हैं। सही ट्रेनिंग। जब मैंने पहली बार जर्मन शेफर्ड पाला था तो मुझे ट्रेनिंग के महत्व का सही से अंदाजा नहीं था। अगर मेरे पास फिर से एक जर्मन शेफर्ड होता तो मैं शुरू से ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर ध्यान देता। मैं उसे आज्ञाकारी ट्रेनिंग यानी कि ओबीडियंस ट्रेनिंग के लिए अच्छे ट्रेनर के पास ले जाता और खुद भी ट्रेनिंग के तरीकों को सीखता। जितनी जल्दी आप ट्रेनिंग शुरू करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पिल्ले की उम्र लगभग 8 से 12 हफ्ते की होती है, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उसी बीच में प्रशिक्षण शुरू करना आदर्श होता है। जैसे उठो, रुको, आओ और एड़ी। ये बुनियादी आज्ञाएं होती हैं जो आपके कुत्ते की अनुशासन और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होती हैं। जब आपका कुत्ता सही व्यवहार करता है तो उसे प्रोत्साहित करें। यह ट्रीट्स, खिलौने या केवल प्यार भरे शब्द भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप उसे किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। पेशेंस रखना और रेगुलरिटी बनाए रखना ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर बार एक ही तरह से प्रतिक्रिया दें ताकि आपका कुत्ता समझ सके कि क्या उम्मीद की जा रही है। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। एक और बड़ी गलती जो मैंने पहले की थी वह थी मेरे कुत्ते का सामाजिकरण नहीं करना। अगर मेरे पास फिर से एक जर्मन शेफर्ड होता तो मैं उसे बचपन से ही दूसरे कुत्तों और लोगों के साथ सामाजिक करने पर जोड़ देता। उसे डॉग पार्क ले जाता ताकि वह दूसरे कुत्तों के साथ खेल सके और नई परिस्थितियों के प्रति सहज हो सके। जर्मन शेफर्ड को दूसरे कुत्तों और लोगों के साथ घुलने मिलने का मौका जरूर देना चाहिए। यह उन्हें अधिक मित्रवत और कम आक्रामक बनाएगा। अक्सर हम क्या करते हैं, उसे घरों में ही रखते हैं, अपने गेट के अंदर ही, और वो उसी में रहते रहते वो बहुत ही डेंजर हो जाता है। कभी कभी तो वो फैमिली मेंबर को ही काट लेता है। तो उन्हें विभिन्न वातावरण, आवाजों और स्थितियों से परिचित जरूर कराना चाहिए। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वे और भी अधिक अनुकूलनीय बनेंगे। जर्मन शेफर्ड अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए उन्हें मानसिक चुनौतियां दें, जैसे कि पजल टॉयज, गेम्स और ट्रेनिंग सेशन उनकी मानसिक क्षमता को बढ़ावा देंगे। नई नई ट्रिक्स सिखाते रहें, इससे उनका माइंड और भी एक्टिव रहेगा और वे उबेंगे भी नहीं। सही आहार। पहली बार मैंने सही आहार पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बहुत ही असर पड़ा था। अगर मेरे पास फिर से एक जर्मन शेफर्ड होता या आप लेने की सोच रहे हैं तो मैं उसके आहार पर विशेष ध्यान देता और आपको भी देना चाहिए। मैं उसे संतुलित और पोषक आहार देता, यानी कि बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन, जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन होते हैं। जर्मन शेफर्ड की उच्च ऊर्जा और मांसपेशियों की मजबूती के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें चिकन, बीफ और मछली जैसे स्रोत हो सकते हैं और अच्छे भी होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के के साथ कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक जैसे खनिज भी महत्वपूर्ण होते हैं। एनर्जी के लिए आवश्यक होते हैं ये सब, और लेकिन उन्हें लिमिट में ही देना चाहिए। ब्राउन राइस, ओट्स और आलू अच्छे स्रोत होते हैं। यदि आप घर पर खाना बनाना पसंद करते हैं तो ये निश्चित करें कि वो बैलेंस डाइट हो और अच्छा न्यूट्रिशन हो। एक पशु पोषण विशेषज्ञ से परामर्श लें, मतलब एनिमल्स डॉक्टर जो होते हैं उनसे आप राय जरूर लें। जर्मन शेफर्ड को कुछ खाद्य पदार्थों से एलर्जी भी हो सकती है, जैसे गेहूं, सोया और कुछ मीट स्रोत, उनको एलर्जी हो सकती है। अपने डॉग की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें और यदि कोई एलर्जी के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। दिन में 2-3 बार छोटे भोजन देना बेहतर होता है। छोटे भोजन का मतलब आप कुछ न कुछ उसको आप दे सकते हैं, क्योंकि ये उसके डाइजेशन में हेल्प करता है और बोरियत को कम करता है। सुनिश्चित करें कि आपके डॉग को हमेशा ताजे और साफ पानी की उपलब्धता हो। पर्याप्त पानी पीना डाइजेशन और हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यू कैन ऑल्सो यूज दिस ओमेगा 3 फैटी एसिड। सही आहार आपके जर्मन शेफर्ड की लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। अपने डॉग की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझें और एक पशु चिकित्सक या पशु पोषण विशेषज्ञ से परामर्श लेना न भूलें। नियमित व्यायाम। जर्मन शेफर्ड एक बहुत ही एक्टिव नस्ल होती है जिसे नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है। अगर मेरे पास फिर से एक जर्मन शेफर्ड होता तो मैं उसे डेली टहलाने और दौड़ाने के लिए ले जाता। उसके मेंटल स्टिम्युलेशन के लिए भी समय निकालता, जैसे कि पजल टॉयज और इंटेलिजेंस गेम्स। दिन में कम से कम 2 बार प्रत्येक सैर के लिए 30 से 45 मिनट का समय
निर्धारित जरूर करना चाहिए, जैसे जिसमें आप तेज चलना, तेज गति से चलना मतलब दौड़ना। इससे क्या होगा, उनकी एनर्जी में एक बैलेंस बना रहेगा। आप उसके उसके अलावा आप गेंद या फ्रिस्बी फेंकने का खेल जर्मन शेफर्ड के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, आप ये भी कर सकते हैं। रस्सी के साथ खींचने का खेल उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय रखता है। एगिलिटी कोर्स के माध्यम से उनके दिमाग और शरीर दोनों को उत्तेजित करें। हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल भी महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर मेरे पास फिर से एक जर्मन शेफर्ड होता तो मैं उसे नियमित रूप से वेटेरिनरी चेकअप्स के लिए ले जाता, उसके वैक्सीनेशन और नियमित मेडिकेशन पर ध्यान देता। प्यार और ध्यान। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है लव एंड केयर। अगर मेरे पास फिर से एक जर्मन शेफर्ड होता तो मैं उसे भरपूर प्यार और ध्यान देता, उसके साथ खेलता, बातें करता और उसे अपने परिवार का अहम हिस्सा बनाता। तो दोस्तों, ये थे वो चीजें जो मैं फिर से एक जर्मन शेफर्ड पालने पर करता। अगर आप भी जर्मन शेफर्ड या किसी भी कुत्ते को पालने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। वे आपके जीवन में खुशियों की लहर ला सकते हैं, बस सही देखभाल और प्यार की जरूरत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। अगर 7 नस्लों वाली कुत्तों के बारे में जानना चाहते हैं जो हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए अच्छे हों तो लेफ्ट वाले वीडियो पर आप जरूर जाएं। वहीं मिलते हैं आपसे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।